हरिओम फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र डिवोशनल टिप्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ होलिका कथा। फ्रेंड्स, ये बताने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आपने हमारे YouTube चैनल वास्तुशास्त्र डिवोशनल टिप्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तुशास्त्र से संबंधित वो सारी जानकारियाँ लेकर आते हैं जिसे आप उपयोग कर अपने घर की सुख समृद्धि बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ होलिका कथा। होलिका दहन से संबंधित कई कथाएँ जुड़ी हुई हैं, जिसमें से कुछ प्रसिद्ध कथाएं इस प्रकार हैं। कथाएं पौराणिक हो, धार्मिक हो या फिर सामाजिक, सभी कथाओं से कुछ न कुछ संदेश अवश्य मिलता है। इसलिए कथाओं में प्रतीकात्मक रूप से दिए गए संदेशों को अपने जीवन में ढालने का प्रयास करना चाहिए। इससे व्यक्ति के जीवन को एक नई दिशा प्राप्त हो सकती है। होलिका दहन की एक कथा जो सबसे अधिक प्रचलन में है वह है हिरण्यकश्यप व उसके पुत्र प्रहलाद की। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद होलिका दहन कथा। राजा हिरण्यकश्यप अहंकार वंश सव्यम को ईश्वर मानने लगा था। उसकी इच्छा थी कि केवल उसी का पूजन किया जाए, लेकिन उसका सव्यम का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के बहुत समझाने के बाद भी जब पुत्र ने श्री विष्णु जी की पूजा करनी बंद नहीं की तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को दंड स्वरूप उसे आग में जलाने का आदेश दिया। इसके लिए राजा ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को जलती हुई आग में लेकर बैठ जाए, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। इस आदेश का पालन हुआ। होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, लेकिन आश्चर्य की बात है कि होलिका जल गई और प्रहलाद नारायण कृपा से बच गया। यह देख हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से और अधिक नाराज हुआ। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वह न दिन में मर सकता है न रात में, न जमीन पर मर सकता है और न आकाश या पाताल में, न मनुष्य उसे मार सकता है न जानवर या पशु पक्षी। इसलिए भगवान उसे मारने का समय संध्या चुना और आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का नरसिंह अवतार। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप की हत्या न जमीन पर की न आसमान पर, बल्कि अपनी गोद में लेकर की। इस तरह बुराई की हार हुई और अच्छाई की विजय। इस कथा से यही धार्मिक संदेश मिलता है कि प्रहलाद धर्म के पक्ष में था और हिरण्यकश्यप व उसकी बहन होलिका अधर्म नीति से कार्य कर रहे थे। अंत देव कृपा से अधर्म और उसका साथ देने वालों का अंत हुआ। इस कथा से प्रत्येक व्यक्ति को यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि प्रहलाद प्रेम, स्नेह, अपने देव पर आस्था, दृढ़ निश्चय और ईश्वर पर अगाध श्रद्धा का प्रतीक है। वहीं हिरण्यकश्यप व होलिका ईर्ष्या, द्वेष, विकार और अधर्म के प्रतीक हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि आस्तिक होने का अर्थ यह नहीं, जब भी ईश्वर पर पूर्ण आस्था और विश्वास रखा जाए। ईश्वर हमारी सहायता करने के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। शिव पार्वती कथा होलिका दहन। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है कि हिमालय पुत्री पार्वती की यह मनो इच्छा थी कि उसका विवाह केवल भगवान शिव से हो। सभी देवता भी यही चाहते थे कि देवी पार्वती का विवाह भगवान शिव से होना चाहिए, परंतु श्री भोलेनाथ थे कि सदैव गहरी समाधि में लीन रहते थे। ऐसे में माता पार्वती के लिए भगवान शिव के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखना कठिन हो रहा था। इस कार्य में पार्वती जी ने कामदेव का सहयोग मांगा। प्रथम बार में तो कामदेव यह सुनकर डर गए कि उन्हें भगवान भोलेनाथ की तपस्या को भंग करना है, परंतु पार्वती जी के आग्रह करने पर वे इसके लिए तैयार हो गए। कामदेव ने भगवान शंकर की तपस्या भंग करने के लिए प्रेम बाण चलाया, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। अपनी तपस्या के भंग होने से शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। इसके पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह कर लिया। होलिका दहन का पर्व क्योंकि कामदेव के भस्म होने से संबंधित है, इसलिए इस पर्व की सार्थकता इसी में है कि व्यक्ति
होली के साथ अपनी काम वासनाओं को भस्म कर दे और वासनाओं से ऊपर उठकर जीवन व्यतीत करे। नारद जी और युधिष्ठिर जी की कथा। पुराण अनुसार श्री नारद जी ने एक दिन युधिष्ठिर से यह निवेदन किया था कि राजन, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सभी लोगों को अभ्यदान मिलना चाहिए ताकि सभी कम से कम एक साथ एक दिन तो प्रसन्न रहें, खुशियां मनाएं। इस पर युधिष्ठिर जी ने कहा था कि जो इस दिन हर्ष और खुशियां के साथ यह पर्व मनाएगा उसके पाप प्रभाव का नाश होगा। उस दिन से पूर्णिमा के दिन हंसना, होली खेलना आवश्यक समझा जाता है। श्री विष्णु जी को झूले में झुलाने की प्रथा। होली से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जो लोग चित्त को एकाग्र कर भगवान शिव को झूले में बिठाकर झूलते हुए विष्णु जी के दर्शन करते हैं, उन्हें पुण्य स्वरूप वैकुंठ की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल वास्तुशास्त्र डिवोशनल टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तुशास्त्र से संबंधित वो सारी जानकारियाँ लेकर आते हैं जिसे आप उपयोग कर अपने घर की सुख समृद्धि बढ़ा सकते हैं। तो भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। धन्यवाद।